नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे गेंट्री क्रेन के इंस्पेक्शन के बारे में। उसकी जो चेकलिस्ट होती है वो किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीजें चेक पॉइंट्स होती हैं, कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमने दिखाया कि आप यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हो। आप अगर क्लाइंट भी है तो राइट साइड में क्लाइंट का डाल सकते हैं या अपना डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। ऑपरेटर कौन है, जो कि ऑपरेट करेगा, उसका नाम, उसकी पूरी डिटेल, सेफ वर्कलोड कितना है आपकी गेंट्री क्रेन का, उसके बारे में उसकी कंडीशन डालेंगे कि कैसी है क्रेन की कंडीशन। और उस पे कोई मार्क वगैरह तो नहीं है, कोई मेन जो उसका मेक कौन सा है, कौन सा ईयर है, वो सब डालेंगे, मैन्युफैक्चर ईयर कौन सा है, कोई रिपेयर्स या कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं हुई है, या कुछ है तो नहीं जिसको हम कर सकते हैं रिप्लेसमेंट। उसके बाद में आते हैं डिटेल्ड पॉइंट के बारे में। जब हम इंस्पेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे लॉन्ग ट्रेवल के बारे में। जब लॉन्ग ट्रेवल हो रहा है तो कोई अननोइंग कोई साउंड तो नहीं आ रही है, कोई ऐसी आवाज तो नहीं है जो कि लगे कि हाँ कुछ अलग सा हो रहा है, जिससे कि खतरा हो सकता है, कुछ किसी किसी इक्विपमेंट में कुछ डैमेज हो सकता है, वो उसको चेक करना है। ऑपरेशन मोटर वगैरह के सब स्मूथ ऑपरेशन है कि नहीं है, वो चेक करने हैं। जब मोशन में आती है तो सायरन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी देखना है। इलेक्ट्रिकल के कंडीशन में क्या क्या चेक करेंगे, पावर सप्लाई के जो सोर्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है या नहीं है, या किस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लूज वायर तो नहीं है, कोई नेकेड वायर्स तो नहीं है, आपके इमरजेंसी स्विचेस जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वार्निंग अलार्म जो है जब मार्च कर रही है, जब क्रेन जब मूवमेंट में है, उस टाइम पे तो कोई आपका जो अलार्म है वो काम कर रहा है ना प्रॉपर। क्योंकि अगर वहां पे मूवमेंट करेगी और सामने कोई रहेगा तो उसके ऊपर कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो इसलिए इसका करना जरूरी है। सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन से लगे हुए हैं और किस कंडीशन में है, काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। जैसे ओवरलोड का जो लिमिट स्विच है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब ओवरलोड स्विच को आप जानते हैं, जैसे ओवरलोड जाता है तो पता कर जाता है, कट ऑफ हो जाती है वहीं पे अपनी क्रेन। उसके बाद क्रॉस ट्रेवल के जो लिमिट स्विचेस हैं, ज्यादा तो बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसमें कई बार कोलैप्स के केसेस हुए हैं अगर लिमिट स्विच खराब हो जाते हैं तो। लॉन्ग ट्रेवल के लिमिट स्विचेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेन जो आपने हुक दिया है उसमें आपका लिमिट स्विच लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और लगा हुआ है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी देखना है। और आपका जो सेफ्टी लैच है वो भी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, वो भी देखना है। कलर कोडिंग, जैसे साल के अंदर 4 बार आपका कलर कोडिंग होता है, तो कलर कोडिंग आपने किया है कि नहीं किया, वो भी इंश्योर करना है। जैसे अभी हम लोग बात करें, अक्टूबर में आ गए हैं तो अभी व्हाइट कलर हम लोग कर रहे हैं, तो हर एक जगह का कोड अलग अलग है। आप इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड दोनों देख सकते हैं, दोनों में आपको अलग अलग मिलेगा। तो जहां पे भी आप हैं, जिस भी एरिया में है, उस एरिया का कलर कोड जो है उसको यूज कीजिए। आपका जो वायर रोप है उसका कंडीशन कैसा है, उसमें लुब्रिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका जो ब्रेक्स हैं, जो थ्रस्टर ब्रेक्स हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको कब लास्ट चेक किया गया है। आपका जो रेल ट्रैक है वो क्लियर है कि नहीं है, कि कई बार ऐसा देखा गया है कि सीआरडी केबल जो है वो रेल ट्रैक के ऊपर है, उसके ऊपर से कट गई सीआरडी केबल, बड़ा हादसा हो गया। या कई बार ऐसा देखा गया है, कोई मटेरियल आप रख के भूल गए, कोई पानी का पाइप है, कोई इल्यूमिनेशन की कोई लाइट का जो इल्यूमिनेशन लाइट है उसका केबल गया, वो कट गया। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, तो उनको ध्यान देना है। जब भी कभी चलाते हो तो उससे पहले ये सब चीजें आपको चेक कर लेनी है कि रेल ट्रैक क्लियर है, आपके जो जॉइंट्स हैं, जो बोल्ट्स हैं, वो सब ठीक है, लूज तो नहीं है ना कोई। अगर कोई लूज है तो उसको इमीडिएटली मेंटेन करिए, मेंटेनेंस उसकी कीजिए। जितने भी रेल ट्रैक्स हैं उनके स्टॉपर हैं, जो लिमिट स्विच है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपकी ट्रॉली की कंडीशन कैसी है, ट्रॉली के ऊपर जो गियर है और जो पुली की कंडीशन कैसी है, आपके ट्रॉली के जो रोलर्स है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। मोटर का कंडीशन कैसा है, वो ऊपर से कवर है कि नहीं है, IP44 सिस्टम यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। आपका जो ट्रैक है उसका सब स्ट्रक्चर देखना है कि अलाइनमेंट जो है ट्रैक की वो ठीक है ना, उसके नीचे ऐसा तो नहीं है कि सस्पेंडेड आपका वो है, जो आपका ट्रैक है वो हवा में तो नहीं है, या किसी और स्पॉटेड तो नहीं है। उसको देखना है किसकी हालत कैसी है, कैसी कंडीशन में है वो। उसके जो जॉइंट्स हैं, बोल्टिंग्स हैं, उसको टाइटन है प्रॉपर कि नहीं है, वो देखना है। सीआरडी केबल जो है उसका कंडीशन कैसा है, मूवमेंट के दौरान वो ऑटोमेटिक चल रहा है कि उसमें मैनुअल हेल्प लगा के 2 आदमी लगाने पड़ रहे हैं, वो चीज चेक करनी है। स्टॉपर और जो एंड पॉइंट्स हैं वो लगे हुए हैं कि नहीं है, क्योंकि जो स्टॉपर लगाते हैं हम उस स्ट्रोम के लिए, उससे बचाने के लिए, वो है या नहीं है। आपका जो ब्रिज बीम है उसकी डिफॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, वो चेक करना है। जितने भी आपके व्हील्स हैं जो मूव कर रहे हैं उसकी कंडीशन कैसी है, तो वो ठीक है
या कुछ उसमें फॉल्ट आ गया है, कुछ डैमेज हो गया है, वो सब चेक करना है। लेडर जो आपने लगाई है ऊपर नीचे जाने के लिए, उस पे केस दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर केस नहीं है तो आदमी कभी ऊपर चढ़ता है और उसकी हेल्थ कंडीशन खराब होने की वजह से भी नीचे गिरने के चांसेस हुए हैं बहुत सारे। अर्थिंग दिया हुआ है कि नहीं दिया, क्योंकि इसमें आप सीवियर इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, तो काफी हैवी वोल्टेज इसमें आप यूज करते हो, तो कई बार अगर अर्थिंग तरीके से नहीं है तो अर्थ लीकेज होके बड़ा हादसा हो सकता है, तो वो भी चेक करना है। और जो ब्रिज का जो बूम है उसमें कोई प्ले तो नहीं है, वो भी चेक करनी है। जब ये सारी की सारी चीजें आपने चेक कर ली हैं तो उसके बाद में आपको सिग्नेचर करने हैं। आपका जो ऑपरेटर है वो सबसे पहले चेक करके सिग्नेचर करेगा। उसके बाद जो आपका पीएनएम इंजीनियर है, जो प्लानिंग प्लांट एंड मशीनरी का जो इंजीनियर है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है, वो आएंगे, वो चेक करेंगे। वो चीजें चेक करके ओके करेंगे। अगर ओके है या कोई भी चीज आपका रहता है तो उस पर आप नीचे रिमार्क कर दीजिए कि ये पॉइंट हमको ठीक नहीं मिला है, इसकी वजह से हम इस मशीन को ऑपरेशन की परमिशन जो है नहीं दे रहे हैं। उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो और उसको हटा सकते हो, वहां से काम बंद कर सकते हो। उसके बाद सेफ्टी इंचार्ज देखेगा सारी की सारी चीजें। जब दोनों ने देख ली, उसमें भी अगर सारे के सारे पॉइंट ठीक मिले, अपनी तरफ से सारी की सारी चीजों का जायजा ले लिया, अगर सब कुछ ठीक है, साइट की कंडीशन ठीक है, अच्छी गुड कंडीशन में, तो उसको आप गो एड का परमिशन दे सकते हैं। तो ये था कि एंट्री का चेकलिस्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें डेज दिए हुए हैं ऊपर, 1 2 3 से लेके 15 तारीख तक का डेट्स है। और जो बाकी जो डेट्स है उसको आप नीचे आपको सेकंड पेज पे मिल जाएंगे। तो 1 से लेके 30 और 31 दिन तक का आपका पूरा शीट तैयार हो गया। ये आपका जो टेक चेकलिस्ट है वो डेली चेकलिस्ट है। डेली के डेली आपका ऑपरेटर, आपका सेफ्टी इंजीनियर, आपका साइट इंचार्ज, आपका पीएनएम इंचार्ज, सबके सब इसको देख के क्रॉस चेक करके साइन करेंगे। कोई भी चीज, 3 पॉइंट्स क्यों बनाए गए हैं, चेक पॉइंट्स 3 इसलिए बनाए गए हैं, कोई भी चीज एक आदमी की नजर से बच जाए तो वो दूसरे आदमी की नजरों में आ जाए और अपना काम सेफ रहे। क्योंकि हमारा मेन एम वही है कि हमने साइट की सेफ्टी देखनी है और किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो और कोई साइट हमारी स्मूथली ऑपरेशन चलते रहे, यही हमारा एम है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।